हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी सैलरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कितनी इन हैंड सैलरी एक मैकेनिकल इंजीनियर को मिलती है, ताकि आप लोगों को आइडिया लगेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी आपको इस वीडियो से मिल सकता है। मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता हूँ या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, जो भी मेरी जर्नी रहती है, सबको आपके साथ में शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बताता नहीं हूँ। तो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा था, कैलकॉम इंडिया सीमेंट लिमिटेड, यानी कि सीमेंट सेक्टर था। उसकी सैलरी भी मैंने आपको बताई थी 1 साल पहले। तो आपको ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया था उस वीडियो को, काफ़ी अच्छे व्यूज आए थे, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। तो फिर से मैं आपको सैलरी से रिलेटेड ही वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। और जो भी सीटीसी है, जो भी मेरी इन हैंड सैलरी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सितंबर मंथ की सैलरी है और अक्टूबर में मैं वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही मुझे सैलरी स्लिप मिली है, मैं आपको बड़े एक्साइटमेंट के साथ में वीडियो बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं, सीटीसी 12 LPA कंपनी जो मेंशन करती है, जब भी कॉलेज में जाती है तो वो ये सीटीसी मेंशन करती है। उसके साथ में कुछ ज्वाइनिंग बोनस का अमाउंट भी रहता है, 3 LPA। कुछ कुछ कंपनियां बेस मेंशन कर देती है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेस क्या होता है। तो टोटल सीटीसी 12 LPA, जो कि कंपनी 1 साल में आपको इतना पैसा देगी, जिसमें से बेस 11 LPA का, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको जो मंथली मिलेगी वो 11 LPA के हिसाब से मिलेगी। 1 लाख आपको 1 साल बाद मिलेगी। ये वेरिएबल पे होता है, ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हो, तो आपको ये 1 लाख रुपए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं सितंबर मंथ में 28 दिन की सैलरी है ये, क्योंकि मैं 2 सितंबर को ज्वाइन किया था, इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अर्निंग्स है, यानी कि बेसिक जो है वो 29,000 है। बोनस आपको 1.5 LP, जो कि कंपनी ने मेंशन किया, वो मिलता है। बोनस पे टैक्स डिडक्ट करती है, लेकिन बाद में जो आने वाले महीने की, उनमें वो टैक्स डिडक्शन होगा। HRA 14,000 है, और ये अर्निंग 7,500 है, जो कि मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा क्यों ये मिलता है। फ्लेक्सी कंपनसेशन 34,000 है। टोटल मिला के 2.36 LP है। इसमें से डिडक्शन आप देख सकते हैं, पीएफ में 3,500 जाता है, बेसिक का 10% जाता है। प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपये, और ट्रांसपोर्टेशन एंड कैंटीन 3,000 आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 2 महीने का हमारी कंपनी में इतना ट्रांसपोर्टेशन एंड कैंटीन का लगता है, जो कि काफ़ी सस्ता है। 1,500 मंथली लगता है, तो टोटल डिडक्शन 6,700 आपके यहाँ पे हो जाते हैं। और इसके हिसाब से अगर हम देखें, तो हमारा जो नेट पे है वो 2.29 LPA यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ बेनिफिट्स जो है, अदर बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फ्लेक्सी बेनिफिट्स के नाम से इसका हमारी कंपनी में जाना जाता है। तो 21,000 पॉइंट्स 1 साल के देती है कंपनी। और ये जो पॉइंट है आप की सीटीसी के अलावा होते हैं, सीटीसी में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। एक पॉइंट की कीमत 1 रुपये होती है। इन पॉइंट्स से आप कुछ सामान खरीद सकते हो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि आप कुछ कपड़े खरीद सकते हो, लाइफ स्टाइल पे खर्च कर सकते हो, जिम लगा सकते हो। तो वो आपके पॉइंट्स हैं आपकी सैलरी के साथ में। जैसे 7,500 है, ये जिम की मेंबरशिप है जो मैंने ली थी, तो वो विड्रॉ होके आपको यहाँ पे मिल जाते हैं पॉइंट्स। उतने पॉइंट्स कम हो जाते हैं और वो पैसा आपको मिल जाता है, यानी कि आपको ये पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे। वो 28 डेज की सैलरी थी। मैंने 2 दिन और लगाया कि जो नेक्स्ट मंथ है, जैसे अक्टूबर में कितनी सैलरी मिलेगी। तो 2 दिन का अगर आप देखोगे, तो 79,000 आपको 11 LPA के बेस पे मिल जाता है इन हैंड सैलरी। इसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें टैक्स थोड़ा कम हुआ है। तो अगर 12 LPA पे अगर हम टैक्स देखें, तो लगभग आपका टैक्स 55 या 60,000 के आसपास आता है। तो वो टैक्स आपकी 1 साल में डिडक्ट होगा। कुछ महीने ज्यादा हो सकता है, कुछ महीने कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल 55-60 जो टैक्स बनेगा, उतना आपका कंपनी इसमें से डिडक्ट करेगी। यानी कि मंथली आप 5,000 और मान लीजिए, तो 75,000 इन हैंड सैलरी आपकी आती है 11 के बेस में। अगर यही बेस 12 का होता, तो ये सैलरी 85 चली जाती। लेकिन ये जो 1 लाख रुपये है, ये वेरिएबल पे है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो आप जो सुनते हो कि आईटी कंपनीज में 60-60 करोड़ का, 60-60 सीटीसी दे दिया, 60 LPA सीटीसी दिया, 70 सीटीसी दिया है, तो उसका जो बेस होता है वो बहुत कम होता है। बेस आपका 20 LPA के आसपास होता है बेस। तो 20 LPA में अगर आप बेस में कैलकुलेशन करोगे, तो वो सैलरी 1.5 LPA इन हैंड जाती है। तो ऐसे जो आईटी कंपनीज होती है, वो अपना जो वेरिएबल पे है, और जो ई शॉप्स होते हैं, उनमें पैसा ज्यादा देती है, और बेस उनका इतना ही रहता है, कम रहता है। उनका बेस 20-22 के आसपास रहता है। तो अ, ये इस महीने की सैलरी थी, जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की है।
प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन की आप सैलरी देख सकते हैं, जो कि मुझे लगभग 39,000 बेसिक था और HRA 19 था, तो टोटल मुझे 46,000 मिलता था। CTC मेरा 5.2 LPA था वहाँ पे। उसके बाद में मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, और ये छोड़ने के बाद में मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद में मुझे हेल्थ केयर, फिलिप्स हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी मिली काम करने को। तो फर्स्ट जो ईयर था मैंने इंटर्न ही किया था, क्योंकि पहले इंटर्न के लिए करने आती है। उसके बाद अभी मैं फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया हूँ, तो फुल टाइम में ये CTC उन्होंने मेंशन किया था, तो इसके हिसाब से इतनी सैलरी मुझे यहाँ पे मिली है। सो सितंबर मंथ में ही मैंने ज्वाइन किया है। सो ये था इन हैंड सैलरी। कुछ लोग पूछते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी होती है, आपको कितनी मिलती है, तो वो मैंने आपको सारा बताया है। हालांकि कोई भी आपको इस तरह नहीं बताएगा सैलरी स्लिप दिखा के, बट मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो आप एज ए या तो आप नॉलेज पर्पज के लिए ले सकते हैं, मोटिवेशन पर्पज के लिए ले सकते हैं इस वीडियो को। और सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक चैनल को, हमारा जो है ए मैकेनिकल इंजीनियर चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।